आईटीआई सीआईटीएस अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी जोन हब आईटीआई सीआईटीएस अप्रेंटिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हम सब कोई जानता है कि लेसन प्लान जितना अच्छा रहेगा उतना ही अधिक आप मतलब कि उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज़्यादा आप पीओटी में नंबर लाएंगे। पीओटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और इसको दूसरे नाम से जानते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जिसे शॉर्टकट में टीएम कहते हैं। तो उसी के पर आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पीओटी में लेसन प्लान कैसे बनाएं कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और पीओटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आईटीआई, सीआईटीएस और अप्रेंटिस से संबंधित आपको जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेसन प्लान के साथ साथ और कौन कौन से सीट हमको बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर आप पीओटी में जब प्रेजेंटेशन होता है तो आपको 3 सीट होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपको लेसन प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेसन प्लान सीट होना चाहिए। उसके बाद इसी के साथ साथ लेसन प्लान में ही पिनअप होता है आपका इंफॉर्मेशन सीट। क्या? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सीट। और इंफॉर्मेशन सीट के साथ ही साथ पिनअप होता है असाइनमेंट सीट। क्या? असाइनमेंट सीट। ये क्या होता है? तीनों एक ही पेज में मतलब एक ही साथ जुड़े होते हैं। लेसन प्लान हुआ, इंफॉर्मेशन सीट हुआ और असाइनमेंट सीट हुआ। अब आइए हम समझाते हैं कि लेसन प्लान में क्या लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन सीट में क्या लिखा जाता है और असाइनमेंट सीट में क्या लिखा जाता है। देखिए, लेसन प्लान में आपको लेसन प्लान को ही अपने साथ रखकर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन आपको देना है तो आपको लेसन प्लान अपने हाथों में रखना पड़ता है और उसके साथ ही साथ आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। लेसन प्लान आप लेकर ही प्रेजेंटेशन देते हैं, इसको समझ लीजिए। लेसन प्लान लेकर आप प्रेजेंटेशन देते हैं। और जो इंफॉर्मेशन सीट होता है, क्या? इंफॉर्मेशन सीट जो होता है इसको आपको ट्रेनीज को देना है, मतलब जो भी स्टूडेंट होंगे उनको इन्फॉर्मेशन सीट देना है। लेसन प्लान आपको रखना है, लेसन प्लान लेकर आपको पढ़ाने जाना है, बोर्ड पर जाना है प्रेजेंटेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन सीट को अपने ट्रेनीज को दे देना है, जो आपके स्टूडेंट होंगे उनको दे देना है। और असाइनमेंट सीट होता है, असाइनमेंट सीट इसका उपयोग हम करते हैं जब हमारे क्लास कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है वही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट शीट में देते हैं। क्या? अगर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता है तो आप असाइनमेंट शीट देंगे और उन असाइनमेंट शीट किसको दिया जाता है? तो ट्रेनिज के दिया जाता है। लेसन प्लान अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन सीट भी अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है और असाइनमेंट सीट भी अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन लेसन प्लान अनुदेशक अपने पास ही रख लेते हैं और इसी के सहायता से वो प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन सीट जो है वो ट्रेनिज को दे दिया जाता है और असाइनमेंट सीट ट्रेनिज को दे दिया जाता है। असाइनमेंट सीट में आपकी क्वेश्चन होती है और इंफॉर्मेशन सीट में जो लेसन प्लान आप बनाए हैं, जिस विषय पर जिस टॉपिक पर लेसन बनाए हुए हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीट में होती है। किस सीट में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है? इन्फॉर्मेशन सीट में। और लेसन जो प्लान होता है इसमें सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं सिर्फ याद रखने के लिए। तो इसीलिए हम जो है इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के महत्व पर एक हम लेसन प्लान लेकर आए हैं। इसको पूरी अच्छे से समझाएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट और असाइनमेंट सीट क्या क्या होते हैं। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन देने के लिए अनुदेशक अपने पास रखते हैं। इन्फॉर्मेशन सीट में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, एक एक टॉपिक के पूरी डिटेल्स रहता है। और असाइनमेंट सीट में क्या होता है? इसमें आपकी क्वेश्चन होती है जो आपको
होमवर्क के लिए या ट्रेनिज को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट शीट में। तो चलिए हम सबसे पहले लेसन प्लान को देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेसन प्लान आपको ऊपर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लेसन प्लान। उसके बाद आप अपना नाम लिख देना है। जो भी ट्रेनिज होंगे, अभी CITS कर रहे हैं वो ट्रेनिज है, लेकिन जैसे ही वो CITS कर लेंगे वो इंस्ट्रक्टर हो जाएंगे, अनुदेशक हो जाएंगे। तो आप अगर CITS का कोर्स कर रहे हैं तो आपकी 2 रोल है। पहला तो आप ट्रेनिज हैं, दूसरा आप इंस्ट्रक्टर हैं। मतलब इस रोल को निभाना बहुत ही कठिन होता है। आप जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो आप वहाँ पर मतलब कि बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। हम ऐसे ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे कि फाइनल में आपको प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टॉपिक चूज करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं कि जो टॉपिक अलग अलग चूज कर लेते हैं, गलत टॉपिक चूज कर लेते हैं, जिससे कि उनका प्रेजेंटेशन में काफ़ी मतलब कि अच्छा नहीं हो पाता है प्रेजेंटेशन, जिससे कि उन्हें POT में बहुत कम नंबर मिलता है। तो हम आपको यहाँ पर लेसन प्लान बनाना आज सिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि टॉपिक कैसे चूज किया जाता है। उसके अगले वीडियो में हम डेमोस्ट्रेशन प्लान कैसे बनाते हैं, पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो देखिए लेसन प्लान जो होता है, हाँ एक बात और समझ लीजिए, लेसन प्लान जो है वो ट्रेड थ्योरी को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप जो भी ट्रेड के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन को हो, फिटर को हो, डीजल मैकेनिक के हो, कोई भी ट्रेड हो, अगर आपको थ्योरी पढ़ाना है तो उसके लिए आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। और लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल कराना है तो इसके लिए आपको डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ता है। क्या, डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ता है। लेसन प्लान कौन बनाता है, तो अनुदेशक लेसन प्लान बनाता है, और डेमोस्ट्रेशन प्लान भी अनुदेशक बनाता है। लेकिन जो भी असाइनमेंट्स लिखा जाता है वो ट्रेनिज के द्वारा लिखा जाता है, और जो भी प्रैक्टिकल लिखा जाता है जिसमें आप लिखते हैं कि एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिकल नंबर 1, वो ट्रेनिज लिखते हैं। तो आप वहाँ पर आप लेसन प्लान भी बनाते होंगे, डेमोस्ट्रेशन प्लान भी बनाते होंगे, वहाँ पर आप असाइनमेंट भी लिख रहे होंगे और प्रैक्टिकल भी लिख रहे होंगे। जितने भी बच्चे CITS का कोर्स कर रहे हैं उस ये चारों बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप ITI कोर्स किए होंगे तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ बनाना पड़ा होगा। एक तो आपको असाइनमेंट बनाना पड़ा होगा और दूसरा आपको प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पर आपको डेमो प्लान भी बनाना पड़ा है और लेसन प्लान भी बनाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 रोल है, आप अनुदेशक के भी रोल में हैं और ट्रेनिज के भी रोल में। इसको बात को समझिए। तो जब ये क्वेश्चन POT में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि लेसन प्लान कौन बनाता है, डेमो प्लान कौन बनाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अनुदेशक के द्वारा ही लेसन प्लान बनाया जाता है और डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम लिख लेना है, यूनिट नंबर, जो भी आपका टॉपिक है। जैसे ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, ये हमारा टॉपिक है, तो ये किस यूनिट नंबर का है और किस लेसन का है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, भारत स्किल के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपने ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको ट्रेड थ्योरी में देखना है कि ये टॉप किस यूनिट में है। जिस यूनिट में होगा उसका यूनिट लिख देना और जिस लेसन में होगा उसका लेसन लिख लेना। तो ऐसे आप टॉपिक का यूनिट और लेसन प्लान निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद अपना ट्रेड लिख लेना है, डेट किस डेट को आपका प्रेजेंटेशन है उसको लिख लेना है, और टाइम कितना है उतना लिख देना है। देखिए टाइम कभी भी 45 मिनट से ज़्यादा मत रखिएगा। 45 मिनट से ज़्यादा आपको कभी भी टाइम नहीं रखना है, किसमें, लेसन प्लान में। चलिए इसके बाद टॉपिक में, टॉपिक कैसे लिखना है, देखिए टॉपिक ऐसे लिखना है कि जैसे कि वो पूरा दर्शाए कि हाँ, जैसे कि अगर हम सिर्फ फर्स्ट एड को लिख देते तो ये सिर्फ बताता है कि फर्स्ट एड, ये ऐसे ही एक टॉपिक होगा। लेकिन आपको ऐसे लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कि ये महत्व को बताना चाह रहे हैं। आज इस क्लास में इस लेसन के प्लान के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के इम्पोर्टेंट को बताने वाले हैं। इसके साथ आपकी ऑब्जेक्टिव आ जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि आप अगर कोई भी ट्रेनिंग इस क्लास को अटेम्प्ट करता है तो क्या क्या सीख जाएगा, उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नो अबाउट फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड किट, मतलब अगर ये आप क्लास करते हैं तो आप फर्स्ट एड के बारे में जान जाएंगे और फर्स्ट एड किट के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद B नंबर है हाउ टू यूज फर्स्ट एड इन वर्कशॉप, मतलब अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप कैसे वर्कशॉप में फर्स्ट एड को यूज करना वो भी जान जाएंगे। फिर से एम ऑफ फर्स्ट एड और पर्पस ऑफ
फर्स्ट एड इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका एम है, ये पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस क्लास को करते हैं। तो ये आपको बताना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन देते समय ये भी आपको बोलना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद मोटिवेशन रिव्यू दिया जाता है, उसके बाद लिंक किया जाता है, तब मोटिवेशन दिया जाता है, तब स्टार्ट किया जाता है। ये पूरी प्रेजेंटेशन के स्टेप हम आपको बता देंगे जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा पीओटी में आए। हम पूरी आपको बोर्ड के माध्यम से हम खुद आपको बोर्ड पर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपको लिखने पर भी नंबर है, 5 नंबर है कि आप बोर्ड पर कैसे लिखते हैं, कैसे खड़ा होते हैं, ये पूरी पर आपकी नंबर होती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे वीडियो लाते जाएँ वैसे वैसे आप उसको देखकर अच्छा से सीखें और पीओटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ। चलिए, यहाँ पर उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ता है प्रेजेंटेशन, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। और टीचिंग एड में आपको भी लिखना है, जैसे व्हाइट बोर्ड हुआ, चार्ट हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुआ, यूएसपी हुआ, मॉडल हुआ, प्रोजेक्टर हुआ। यहाँ पर आपको मार्कर भी लिखना पड़ता है, डस्टर भी लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो चीज़ छूट गया है और आपकी आवश्यकता है यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो आपकी नंबर कम हो जाती है, मतलब काट दिया जाता है। तो जो भी आपकी यूज होगी ये पूरा लिखिए। जैसे कि पोस्टर का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना है, काट देना है। मॉडल का अगर यूज नहीं कर रहे हैं उसको भी काट देना है। और अगर डस्टर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है डस्टर। अगर स्केच का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्कर लिख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर छूट जाती है तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 नंबर मिल पाते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद देखिए रिव्यू कैसे देते हैं। देखिए, हम जैसे कि हमारा जो है क्या है, आज का टॉपिक जो है हमारा था यहाँ पर क्या था, इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड के महत्व को बताना। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए हमारा रिव्यू क्या होगा। तो रिव्यू में लिखा गया, इससे पहले हम लोगों ने सुरक्षा, सावधानी तथा लापरवाही से होने वाले दुर्घटना के बारे में पढ़ चुका है। मतलब अगर आप दुर्घटना के बारे में पढ़ चुके हैं तभी तो आपकी फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे आपको लिखना है रिव्यू। उसके बाद लिंक करना है। लिंक करने का मतलब हुआ कि आप पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया उससे लिंक करना है। रिव्यू का मतलब हुआ कि आप पीछे क्या पढ़ाए उसको बताना है, और उसके बाद लिंक करना है कि उस टॉपिक से और इस टॉपिक को लिंक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को उसी समय उपचार कराने के बारे में बताना। तो ये आपके लिंक हो जाती है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में होता है कि आप ऐसा मोटिवेट दे जैसे कि आपके लड़का उस बात को समझे और इस क्लास को पढ़ने के लिए वो पूरी मन से इस क्लास को पढ़े। जैसे कि हमने एक छोटा सा पोएट लिखा है कि क्या लिखा है कि कर लो फर्स्ट एड की जानकारी वरना बाद में पछताओगे, फर्स्ट एड के कारण तड़पेगा साथी तुम कुछ ना कर पाओगे। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, ऐसे आपको सिंपली लिखना है कि देखिए अगर आपको फर्स्ट एड की जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि वर्कशॉप में कोई किसी को दुर्घटना हो जाए, तो उसकी फर्स्ट एड की अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप अपने साथी की सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने डेली जीवन से रिलेटेड करके बनाना है। जैसे हैमर पर बना रहे हैं तो अपने डेली जीवन में हैमर से संबंधित कोई अच्छा सा उदाहरण देकर मोटिवेट करना है। तो ऐसे मोटिवेशन दिया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक। और यहाँ पर टॉपिक में देखिए छोटा छोटा पॉइंट लिखा जाए, जैसे डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड। यहाँ पर इसके थी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, किस किस कारणों से पीड़ित हो सकता है, फिर से एम ऑफ फर्स्ट एड। ये सभी छोटी छोटी पॉइंट है और सिर्फ छोटी छोटी उन पॉइंटों में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन। जैसे डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, ये घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है। देखिए डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड देखिए कितना छोटा है, क्या घायल व्यक्ति को डॉक्टर आने से पहले दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसी को इन्फॉर्मेशन शीट में लिखते हैं तो देखिए कितना बड़ा लिखा जाता है। इन्फॉर्मेशन शीट ये हुआ, देखिए क्या हुआ, फर्स्ट एड की ये डिफिनीशन हुई। फर्स्ट एड की डिफिनीशन में देखिए ये कितना बड़ा लिखा गया है। तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन शीट में बहुत बड़ा लिखा जाता है और इसी के छोटे पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पर, किसमें, लेसन प्लान में, कि बस हमको याद आ जाए कि हमको बताना क्या है, हमको सिर्फ याद आ जाए कि बताना क्या है। ऐसे ही दम घुटना, हृदय गति रुकना, ये सब क्या है, व्यक्ति के पीड़ित हो सकता है, इस कारण से पीड़ित हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन शीट में देखिएगा तो ये काफ़ी अच्छा से लिखा गया है। जैसे व्यक्ति का जान बचाना, ये सब क्या है, एम है, प्रिंसिपल है। वैसे ही असाइनमेंट शीट में आप क्वेश्चन दे सकते हैं, देखिए फर्स्ट एड पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। ये सब आपकी क्या है,
ये है असाइनमेंट से जिसमें आपने क्वेश्चन दिया, ये हुआ असाइनमेंट से जिसमें से लड़का अगर डाउट होता है तो इसको आप वो इसमें से देखकर क्वेश्चन को बना सकता है। और ये हुआ आपके लिए लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की मदद से आप इसको क्लास को प्रेजेंटेशन दीजिएगा, क्लास को पढ़ाइएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हुआ एम ऑफ फर्स्ट एड, इसकी क्या उद्देश्य एम है इसको फर्स्ट एड को समझने का। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचिंग स्पॉट्स है, मतलब गाइड है, और स्पॉट हिट्स है। यहाँ पर आपको लिखना है कि कब किसका उपयोग करना है। जैसे कि अगर आपको ये डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड में किस किस का यूज करना है, वाइट का यूज करना है, मार्कर का यूज करना है, डस्टर का, कब किसका यूज करना है, इसको आपको बताना है। जैसे कि देखिए हमारा जो एम ऑफ फर्स्ट एड है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट एड की फिगर दिखानी है। तो इस टॉपिक के सामने हम लिखेंगे कि हाँ, जब हम एम ऑफ फर्स्ट एड बताएंगे तब हमको एक फिगर दिखाना है, तो तब हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड में हमको व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना है, मार्कर का उपयोग करना है, डस्टर का उपयोग, तो उसके जस्ट सामने लिखेंगे कि हाँ, इस पॉइंट में हम इसका उपयोग करना है। फिर देखिए दूसरा नंबर आ जाता है अगला, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, ये प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड हुआ। फिर से एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, एबीसी में जो फर्स्ट एड होता है उसके बारे में दे दिया गया, और फर्स्ट एड किट के बारे में यहाँ पर दे दिया गया। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है लेसन प्लान में। और इसी के लेसन प्लान में एक होता है हमारा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हम लिखते हैं जैसे कि क्या हमने जान लिया है उसके बारे में हम लिखते हैं। फर्स्ट एड डिफिनीशन को जानना, इसको हमने जान लिया है, ये सब भी आपकी एप्लीकेशन में आ जाती है। एप्लीकेशन के बाद समरी आता है कि आपने इस क्लास में क्या क्या सिखाया छोटे से पॉइंट में। जैसे कि इसमें हमने लिखा है क्या कि फर्स्ट एड एक विधि जिसके द्वारा किसी भी घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज कर उसके तबीयत को बदल सकते हैं। यह डॉक्टर के आने के पहले इलाज होता है। इसके कुछ एम और प्रिंसिपल होते हैं तथा इलाज के लिए इसमें सामग्री होती है, उसे फर्स्ट एड किट कहते हैं। मतलब जितने पॉइंट का आपने फर्स्ट जिक्र किया है लेसन प्लान में, उन सभी पॉइंट को एक एक लाइन करके आपको बता देना है। देखिए यहाँ पर पूरी हमने जानकारी दे दी जाएगी। देखिए फर्स्ट एड की डिफिनीशन भी दे दिया, फिर से हमने इसमें बताया कि क्या कि इसका एम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फिर से इसमें हमने जिक्र कर दिया फर्स्ट एड किट का। मतलब जितना आपने पढ़ाया उसको समरी में आपको एक बार फिर से डिवाइड कर देना है। उसके बाद टेस्ट, मतलब कि लड़का क्या सीख गया उसको आपको टेस्ट लेना है कि हाँ लड़का ने सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, जैसे व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड, आप पूछ सकते हैं कि बताओ फर्स्ट एड क्या है। फिर से व्हाट इज द फर्स्ट एड किट क्या है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो टेस्ट में आप क्या क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन पूछना है क्लास में ही तुरंत पढ़ाने के बाद। इसके बाद असाइनमेंट में आता है, तो आप लिख सकते हैं सी द असाइनमेंट सीट। सी द असाइनमेंट सीट का मतलब कि आप असाइनमेंट सीट को देखकर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको, अगर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप इंफॉर्मेशन सीट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि इसमें, यहाँ पर आपका लिखाएगा असाइनमेंट सीट में आप लिख लीजिएगा क्या कि सी द असाइनमेंट सीट। फिर से नेक्स्ट लेसन में आप, मतलब इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है। जैसे कि हमने फर्स्ट एड को पढ़ा दिया, तो इसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर आता है, या और भी जो भी आए उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 5S कॉन्सेप्ट अगर आता है इसके बाद, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेसन में आप लिख दीजिएगा। रेफरेंस में मतलब कि आपने कहाँ कहाँ से इस पूरी कहाँ जितनी भी जानकारी दी है आप कहाँ से जुटाए हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कि भारत स्किल वेब पोर्टल बुक से, या रॉयल पब्लिकेशन जो व्यास चौहान है उनके बुक से, माय पर्सनल नोट से, मतलब ये सभी आपको लिखना है रेफरेंस में। तो ऐसे करके आप एक अच्छा सा और बहुत ही अच्छा आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। हमने आपको बताया है वो पूरी पॉइंट को अच्छा से फिर से एक बार हो सके तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। जैसे कि हमने फिर से एक बार फिर से हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका नाम वाम ट्रेड सब आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जो भी, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि आप जो इस क्लास को ख़त्म कीजिएगा तो क्या क्या लड़का जान जाएगा, वो पूरी जानकारी आपको लिख लेना है। फिर से यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन में, मतलब कि आपकी तैयारी में जैसे रिव्यू पहले क्या क्लास किए थे उसके बारे में फिर से उस क्लास को लिंक कर देना है। फिर से एक मोटिवेशन अच्छा सा दे देना है जिससे कि लड़का को पढ़ने में इस क्लास को बहुत ही अच्छा लगे। चलिए, मतलब वो पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए कि हाँ इस क्लास को हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक हुआ, इंफॉर्मेशन पॉइंट हुआ, स्पोर्ट शीट हुआ। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट आपको लिख देने हैं जितने भी पॉइंट पढ़ाने हैं। उसके बाद छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन इसमें दे देना है जिससे बस आपको याद हो जाए कि हाँ ये बात आपको बताना है।
और ये रहा आपकी यहाँ सेम पॉइंट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट इज। यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको लिख देना है कि जो भी लड़का क्या क्या जान गया है इस क्लास को करने के बाद उसको आपको लिख देना है। फिर से यहाँ पर समरी में जो जो पॉइंट आप बताए हैं बस एक एक लाइन उन सभी के बारे में लिख लेना है, जैसे कि आप इसको पढ़कर आप आसानी से अपने टॉपिक का समरी लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर आपका टेस्ट आ गया। क्वेश्चन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करके जान सकते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ कितना अच्छा हुआ या कितना लड़का आपके बात को समझा। यहाँ पर असाइनमेंट में लिख सकते हैं सी द असाइनमेंट शीट, और नेक्स्ट लेसन यहाँ पर लिख सकते हैं, और रेफरेंस में लिख सकते हैं क्या, पर्सनल, मतलब कि जहाँ जहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन जुटाए हैं इस क्लास को पढ़ाने के लिए वो पूरी आपको रेफरेंस दे देनी है। और ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन शीट। जो भी जानकारी ज़्यादा है मतलब उसमें छोटा छोटा जानकारी और पूरी जानकारी इस इन्फॉर्मेशन शीट में रहती है, तो आपको पूरी जानकारी इसमें लिख देनी है हर एक पॉइंट को, जिससे कि लड़का अगर असाइनमेंट शीट बनाता है तो इसकी मदद से बहुत अच्छा बना ले। उसके बाद असाइनमेंट शीट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे देना है, जिससे कि वो लड़का क्लास में से आने के बाद घर पर वो इस क्वेश्चन को हल करे, जिससे कि और उसे इस क्लास में पढ़ाए गए समझ में आए। और फिर से आपको यहाँ पर भी रेफरेंस दे देना है। तो ये रही हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन, अब इस लेसन प्लान के द्वारा प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं पूरी जानकारी आपको देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी पॉइंट पर जैसे कि ऑब्जेक्टिव हुआ, रिव्यू हुआ, लिंक हुआ, मोटिवेशन हुआ, इससे संबंधित अगर कोई आपको जानकारी डाउट रह गया है तो हमें कमेंट करके और के पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको मोटिवेशन करने में आपके टॉपिक से संबंधित हो रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा है मोटिवेशन लिखने में, तो आप हमें कमेंट करके अपना टॉपिक बता सकते हैं। हम उस पर आपको मोटिवेशन दे देंगे आपके पास। तो चलिए मिलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम